लाइव में आपका स्वागत है और हम आज बात करने वाले हैं एक बार फिर से पंजाब सरकार की और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की। आम आदमी पार्टी और विवादों के बीच में जो रिश्ता है वो लगातार चलता चला जा रहा है। एक तरह से चोली दामन का साथ लग रहा है, रोज़ाना कोई ना कोई विवाद खड़ा होता है। आज भी एक ऑडियो जो है वो पब्लिक स्पेस में है और उसमें जो डेराबस्सी से विधायक हैं कुलजीत रंधावा, उनके पीए बल्टाना के जो पुलिस चौकी इंचार्ज थे वर्मा सिंह, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। दरअसल ये ऑडियो जो है वो किसी आम आदमी पार्टी के ही नेता का है और वो बातचीत कर रहे हैं वर्मा सिंह के साथ, जो कि बल्टाना चौकी के इंचार्ज थे, जिसमें वर्मा सिंह उनको ये जानकारी दे रहे हैं कि उनसे 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी और वो रिश्वत मांगी थी कुलजीत रंधावा के पीए की तरफ से, और जब उन्होंने इससे इनकार किया तो उसकी वजह से उनका वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ। तो इस मामले में शिकायत भी जो हेल्पलाइन लॉन्च की गई है मुख्यमंत्री की तरफ से, उसके ऊपर दी गई है। इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इस समय दीपेंद्र ढिल्लों, जो कि जीरकपुर से आप जानते हैं वरिष्ठ नेता हैं और वहाँ से चुनाव भी लड़ चुके हैं। ढिल्लों साहब, आपसे मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि इस ऑडियो की ऑथेंटिसिटी को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? आपको लगता है कि ये सही मायने में एक सही ऑडियो है या इसको लेकर कुछ शक या शुबहा इसके ऊपर किया जा सकता है? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि पहले जो आप पार्टी के हेल्थ मिनिस्टर थे मिस्टर सिंगला जी, उनके ऊपर भी एक भ्रष्टाचार का केस रजिस्टर हुआ जी, और वो भी एक रिकॉर्डिंग, एक ऑडियो की बेस पर हुआ कि उनके पीए ने ना उन्होंने किसी कमीशन मांगी किसी ठेकेदार से या किसी ऑफिसर से। सर, आपका कैमरा थोड़ा सा हिल गया, थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। हाँ जी, हाँ। तो मैं समझता हूँ कि ये जो ऑडियो है इसकी ऑथेंटिसिटी तो सारी सर्टेन हो सकती है, क्योंकि जो एएसआई है वर्मा सिंह जी, ये उनकी आवाज है। वो एक आप पार्टी के ऑफिस बेरर से बात कर रहे हैं जी, और वो विक्रम धवन जो आप पार्टी के वार्ड नंबर 4 के इंचार्ज है, उनको उन्होंने बताया कि जो विधायक है रंधावा साहब, उनके पीए मिस्टर नितिन ने मेरे से 1 लाख रुपए की डिमांड की और मैं नहीं दे सका और मेरा यहाँ से तबादला करा दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसे वर्मा सिंह भी यही है, जो मिस्टर धवन है वो भी यही है, और दोनों की आवाज आपस में रिकॉर्डिंग है जो ऑडियो वायरल हुई। तो ये तो सर्टेन हो सकती है कि ये दोनों की आवाज भेजें ना, जो है अहम मुद्दा बनाया था। वो कहते थे कि हमारी सरकार जो होगी एक कट्टर ईमानदार सरकार होगी, किसी तरह की इस तरह की घटना नहीं होगी। लेकिन देखने में आ रहा है कि आपने सिंगला साहब का एग्जाम्पल दिया, अब ये एग्जाम्पल है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार शायद इतनी बुरी तरह से हमारी रगों में है कि उससे छुटकारा नहीं मिल रहा है। क्या ये वजह है या आम आदमी पार्टी भी उसी ढर्रे पर चल रही है जिस ढर्रे पर बाकी पार्टियां उससे पहले काम किया करती थी? जिस तरह का सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है उसकी वजह से इस तरह के मामले जो हैं वो पूरी तरह से समाप्त होने का कोई चांस नजर नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं समझता हूँ नो डाउट करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर करप्शन जो है एक कैंसर की तरह फैली हुई है और करप्शन जरूर खत्म होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कोई भी सरकार हो, करप्शन जो है वो चाहे किसी लेवल पर हो, नीचे हो, ऊपर हो, अफसर में है, पॉलिटिशियंस में है, करप्शन जो है उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आज समझता हूँ कि जो दावे हैं आम पार्टी के, हम भी एक बहुत क्लीन, एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट दी है, हमने एडमिनिस्ट्रेशन दी है, वो जो इनकी ऐलान है, वादे हैं, वो खोखले जा रहे हैं। क्योंकि पहले एक अपने ही मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के इन्होंने केस रजिस्टर किया है और अंदर रहे। अब ये मैं समझता हूँ दूसरा इंसिडेंट आपके सामने, ये हमारे हल्के के जो विधायक उनके पीए हैं मिस्टर नितिन लूथरा, क्या नाम उनका, उनके खिलाफ आ रहा है। इससे पहले भी मुझे अब ध्यान नहीं आ रहा, इधर ही एक पटियाला के आगे जिले में एक एमएलए के साथ, उनके खिलाफ भी एक ट्रक यूनियन के जो प्रधान थे उन्होंने भी आरोप लगाए कि हमारे से ये पैसे डिमांड कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि आज जो ये वादे हैं, जहाँ जो एक ट्रांसपेरेंट सर देंगे को जो एक वादे लोगों से इन्होंने किए, जिसके बेस पर मैं समझता हूँ आज आम पार्टी की सरकार बनी, चलो वो आज जो हैं खोखले हो रहे हैं
और इनकी पार्टी में भी मैं समझता हूँ करप्शन जो है प्रिवेलेंट है। कुछ केस बाहर आते हैं, कुछ नहीं भी पता लगता, मगर हम जो ये इंसिडेंट हुआ है, और मैं दूसरी बात ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये देखो कोई ऑपोजिशन का कोई आदमी एलिगेशन लगाए तो मैं समझ सकता हूं कि कह सकते हैं कि ये पॉलिटिक्स में ऐसा होता है, आरोप लगते हैं, मगर ये तो इनकी अपनी पार्टी का एक कार्यकर्ता जो एक पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है, जो वार्ड नंबर 4 का इंचार्ज है, वो खुद एमएलए के खिलाफ, आपने अगर उनकी भी ट्विटर पर वीडियो सुनी हो तो अपने ही एमएलए के खिलाफ खुद वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि एमएलए ने 1 लाख रुपए की मांग की। सो मैं समझता हूं इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता। और भगवंत मान जी मुख्यमंत्री को मैं तो यही उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके बेस पर इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी दोषी है इसमें। बिल्कुल ढिल्लों साहब, एक और सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा था वो ये था कि भ्रष्टाचार तो बड़ी पुरानी समस्या है, लगातार चलती रही है, लेकिन एक बदलाव जो वो ये नज़र आ रहा है खासतौर पर इस सरकार में, जिस तरह से कि सरकार एटलीस्ट कुछ ना कुछ कार्रवाई करती हुई नजर आती है। जैसे सिंगला साहब के मामले में तो उनको न सिर्फ बर्खास्त किया गया मंत्रिमंडल से, बल्कि उनको जेल भी भिजवाया गया। इस मामले में भी आपने खुद कहा कि उनकी पार्टी के खुद के कार्यकर्ता ने ही शिकायत की है, किसी विपक्ष की तरफ से शिकायत नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं ये एक्शन मोड में ये सरकार नज़र आ रही है। ये अलग बात है कि भ्रष्टाचार एकदम से उसके ऊपर लगाम नहीं लगने वाली है, लेकिन जिस तरह से ये सरकार एक्शन मोड में नज़र आ रही है, वो आपको लगता है कि पिछली सरकारों के मुकाबले में थोड़ा सा ये बदलाव है? देखो, मैं समझता हूँ जी, बिल्कुल करप्शन के खिलाफ कोई भी सरकार हो उसको कार्रवाई करनी चाहिए, मगर मैं ये महसूस करता हूं कि जो पहले हेल्थ मिनिस्टर के साहब के खिलाफ कार्रवाई हुई, अगर आपने हाई कोर्ट के अंदर जब उनकी बेल एप्लीकेशन लगी तो आपको ध्यान होगा कि जिन मानयोग हाई कोर्ट ने स्पेसिफिकली स्टेट को ये पूछा, प्रोसिक्यूशन को भी, आपका स्टैंड क्या है, क्या इनके खिलाफ है। देखिए, बेल उनकी हाई कोर्ट ने की और सरकार के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि एंटी करप्शन लॉ के अंदर सिर्फ एक ब्राइब माननी एक बात है, फिर उसके बाद रिकवरी भी होती है और भी चीजें होती हैं। मगर मैं समझता हूं कि सरकार सिर्फ ये बाय इलेक्शन जो संगरूर की आ रही थी, मेरा कहने का भाव जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि इनको पता था कि इनकी ग्राफ 3 महीने में इतना गिर चुका है कि बाय इलेक्शन जो है जीत नहीं सकते। इन्होंने, मैं समझता हूं, सिर्फ सिंगला साहब जो हेल्थ मिनिस्टर, उनको एक, मैं समझता हूं, एक जिवें पंजाबी कहंदे कां मार के टंगिया भी असीं लोकां नूं दिखाउण लई एक बली का बकरा बनाया के खिलाफ भी कार्रवाई की। हाँ, एक तरह का। सो मैं समझता हूँ वो भी एक पॉलिटिकल स्टंट था। सरकार जो है करप्शन पर कोई इतनी सीरियस नहीं लग रही। अगर मैं समझता हूँ इतनी साफ सुथरी सरकार और इनके सारे एमएलए इतने हों तो ये ऐसे जो चीजें सामने आ रही हैं, जो ऐसी उभर के आ रही हैं, तो मैं समझता ऐसी चीजें सामने नहीं आती। आपको क्या लगता है कि सरकार जैसे कि आपने कहा कि पॉलिटिसाइजेशन तो हर एक चीज़ में होती है, करप्शन का ये मुद्दा है, उसका भी कोई ना कोई उसका जो राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। आपको क्या लगता है कि सिस्टमेटिक चेंज क्या करने चाहिए, किस तरह के परिवर्तन जो है वो हमारे जो है सिस्टम में होने चाहिए, जिसकी वजह से जो भ्रष्टाचार है चाहे वो ख़त्म ना हो, लेकिन एटलीस्ट उसमें आम आदमी को कुछ राहत मिले और लोगों को जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भ्रष्टाचार झेलना पड़ता है उससे उनको मुक्ति मिल सके। देखिए, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। करप्शन इज अ वेरी बिग इशू एंड आई थिंक इससे कॉमन आदमी इफेक्टेड है, सभी इफेक्टेड है, नीचे से ऊपर तक बड़ा बड़ा इशू है। और करप्शन पर बहुत स्ट्रिक्टली मैं समझता हूँ कि एक्शन लेना चाहिए, कोई भी सरकार हो। इसमें यह है कि जो मेरी पर्सनल फीलिंग है वो ये है कि जो रोज के रूटीन के लोगों के काम हैं दफ्तरों के अंदर, उनको सिंप्लीफाई करना चाहिए। उनका कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि लोगों को दफ्तरों के अंदर, अफसरों के पास छोटे छोटे कामों के लिए ना जाना पड़े, और कोई ऐसा सिस्टम हो कि जो सैंक्शंस हैं, बहुत छोटे छोटे काम होते हैं जिनके पीछे ऑफिसर में लोगों को बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं, और वहां पर यह जो करप्शन ब्रीड करती है, वहां से करप्शन शुरू होती है। सो प्रोसीजर्स शुड बी सिंप्लीफाइड। कोई ऐसा सिस्टम बनाए जिससे पब्लिक को राहत मिले।
और मैं तो ये कहूंगा कि सरकार को करप्शन के खिलाफ बहुत कड़ी मैं समझता हूँ, कोई भी ऑफिसर हो, डाउन द लाइन एक मैसेज देना बहुत जरूरी है। चाहे ब्यूरोक्रेसी है, चाहे पॉलिटिशियंस हैं, भी अगर कोई भी करप्शन करेगा उसके खिलाफ जो भी कानून के प्रति कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। सो ऐसा मैसेज मैं समझता हूँ डाउन द लाइन जाना चाहिए, जिससे करप्शन कम हो सकती है। जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, शुक्रिया ढिल्लों साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके साथ हम दोबारा फिर भी किसी न किसी मुद्दे को लेकर बात करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से हमने अपनी आप जो भी बात है वो लोगों तक पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।